नमस्कार साथियों। आज का ये वीडियो गोचर के ऊपर आधारित होने वाला है। गोचर में मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल जो कि साहस, वीरता, पराक्रम के कारक हैं, ये मेहनत की राशि, कर्म की राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि ये इनके शत्रु की शनि की राशि है, परंतु मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, योद्धा ग्रह हैं, जब ये अपने शत्रु की राशि में जाते हैं तो ये वहाँ पर इन्हें वीरता दिखाने का मौका मिलता है। इसलिए मंगल अपने शत्रु शनि की राशि में, मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं। यहाँ पर ये उच्च का परिणाम देते हैं। साथियों, जब मंगल मकर राशि में आएंगे तब यहाँ पर ये कुछ लग्न व राशियों के लिए रोचक योग जैसा राजयोग बनाएंगे। इसके साथ साथ इस राशि में मंगल 4 ग्रहों के साथ चतुर्योग भी बनाएंगे, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र और स्वयं मंगल होंगे। साथियों, ये सभी लग्न व 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेंगे, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज हम मंगल के राशि परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मंगल 5 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। ये मकर राशि, अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर ये 15 मार्च 2024 तक रहने वाले हैं। इसका सभी 12 लग्न व राशियों पर आपको कैसा प्रभाव आएगा और इस गोचर के कारण आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी आज के हम वीडियो में समझते हुए चलेंगे। साथियों, जैसा कि मैं प्रत्येक गोचर के वीडियो में आपको ये कहता हूं कि आपको गोचर का जो प्रभाव है वो लग्न व राशि दोनों से ही देखना है। अगर दोनों से आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली कह पाएंगे कि आपको इस गोचर के परिणाम शुभ प्राप्त होंगे। अगर एक से अच्छा है, एक से बुरा है, तो आपको इसके मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। और दोनों से ही यदि नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, लग्न और राशि दोनों से नेगेटिव परिणाम मिल रहे हैं, तो आपको इस गोचर के अशुभ परिणाम ही प्राप्त होंगे। इस तरह से इस प्रभाव को आप समझ सकते हैं। अब साथियों, समझते हैं कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है जिसके लिए हमें ध्यान में रखना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें होंगी। सबसे पहले समझिए, जो मंगल हैं ये अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। हालांकि ये इनके शत्रु की राशि है, परंतु जैसा कि मैंने हमेशा कहा, आपको बताया है कि मंगल एक योद्धा ग्रह हैं। योद्धा जिस प्रकार से रणभूमि में, युद्ध भूमि में अपने शत्रु के सामने पराक्रम दिखाता है, वीरता दिखाता है और उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से मंगल जब अपनी शत्रु राशि में, शनि के खासकर मकर राशि में जाते हैं, तो ये अपने आप को उच्च का मान लेते हैं। वहां पर ये पराक्रम दिखाते हैं और पूर्ण प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार साथियों, मंगल जो जोश उत्साह के कारक हैं, ये कर्म की राशि मकर राशि में जा रहे हैं। अब कर्म के लिए ये आपको प्रेरित करेंगे, यानी जोश और उत्साह से कर्म करना, ये इसका ओवरऑल परिणाम होगा। यानी आपको इस समय में मंगल के जब राशि परिवर्तन होगा तो आपको इस समय में एक्टिव होना है और पूरे उत्साह से, पूरे जोश से मेहनत करनी है, क्योंकि इस मेहनत के परिणाम आपको बहुत अच्छे जीवन में आगे मिलेंगे। ये उस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, मंगल जब मकर राशि में आएंगे तो यहाँ पर ये 4 ग्रहों के साथ, यानी ओवरऑल अपने साथ अपने आप को मिलाकर ये 4 चतुर्योग बनाएंगे। इनके अलावा 3 ग्रह और ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद होंगे, जैसे कि सूर्य, बुध और शुक्र। ये समय समय पर यहाँ पर इनके साथ युति करेंगे और एक साथ चारों भी वहाँ पर बैठे हुए होंगे। तो उनके क्या परिणाम आप सभी को मिलेंगे, इसे हम समझेंगे। देखिए साथियों, मंगल यहाँ पर 5 फरवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 तक सूर्य के साथ युति में रहेंगे। इसके साथ साथ 20 फरवरी तक यहाँ पर बुध भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। तो ये 3 ग्रह एक साथ यहाँ पर रहेंगे 13 फरवरी तक। उसके बाद सूर्य अपनी कुंभ राशि में चले जाएंगे और मंगल और बुध साथ में रहेंगे। इसके साथ साथ साथियों, 12 फरवरी से शुक्र भी इनके साथ में आ जाएंगे और ये 7 मार्च तक शुक्र इनके साथ में रहेंगे। तो इस प्रकार से 4 ग्रह एक साथ बैठेंगे तो ये आपको कैसा प्रभाव देंगे, आज हम इसे भी समझते हुए चलेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज होगी कि मंगल अपनी ही राशि को, मेष राशि को चौथी दृष्टि से देखेंगे। जब चौथी दृष्टि से मंगल मेष राशि को देखेंगे तो वहाँ पर गुरु ग्रह, इनके मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, उनको भी यहाँ पर ये दृष्टि देंगे। तो कैसा प्रभाव आपको ये देंगे, इसे भी हम साथ में इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो इन सारी चीज़ें, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस गोचर के प्रभाव को देखेंगे। अब साथियों, एक एक करके सभी लग्न राशियों को लेंगे और उसके प्रभाव को जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि और मेष लग्न के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हों और 1 नंबर में बैठे हों तो आपकी मेष राशि होगी।
साथियों, आपके राशिश और लग्नेश दोनों ही मंगल हैं और मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव में जाकर इस गोचर के दौरान बैठेंगे। साथियों, यहाँ पर ये उच्च के हो रहे हैं और यहाँ पर ही मंगल को दिशा का बल यानी दिग्बल प्राप्त होता है। देखिए साथियों, मंगल का यहाँ पर बैठना ये अति शुभ होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ से बैठकर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से आपके स्थान को यानी लग्न को देखेंगे, फर्स्ट हाउस को, आपके राशि के स्थान को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके ये व्यक्तित्व में निखार लेके आएंगे। ये आपको कर्म क्षेत्र में सम्मान दिलाने का योग बना हुआ है। पद प्रतिष्ठा आपको इस समय में डेफिनेटली मिलनी चाहिए। कोई ना कोई सम्मान, कोई नया कार्य आपको मिलेगा जिसमें आपकी वृद्धि हुआ, आपके अधिकारी जो हैं वो आपको सराहेंगे। ये वो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर मिलने की स्थिति आपके लिए बनेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छे समय हैं। इसके साथ देखिए साथियों, शनि जो है आपके कुंभ राशि में इस समय में गोचर कर रहे हैं और अपने ही मूल त्रिकोण राशि में आय भाव में बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली आपके कार्य क्षेत्र के बदौलत आपकी इनकम में भी यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। भाग्य के स्वामी जो हैं आपके वो गुरु हैं और गुरु आपके लग्न में आके बैठे हैं, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। और मंगल की कार्य क्षेत्र में बैठकर अपने ही स्थान को आप गुरु को देखेंगे तो डेफिनेटली ये भाग्य में भी वृद्धि बनाएंगे और भाग्य में वृद्धि होगी। आपके रुके हुए जो कार्य हैं इस समय में बनने की स्थिति में आप आएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, इस समय जो ये स्थिति है, ये जो समय है आपके लिए, ये कहीं ना कहीं प्रमोशन का है और प्रमोशन से आपके इंक्रीमेंट का समय है। ओवरऑल देखा जाए धन में भी लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में भी लाभ होने की संभावना है। और जो लोग नया कार्य इस समय में शुरू करना चाहते हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सोच रहे हैं कि कुछ नया मैं कार्य शुरू करूं, या ऑलरेडी जो कार्य कर रहे हैं कोई नया कार्य शुरू करने की सोचते हैं, तो ये वो पर्टिकुलर समय है जब आप कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में आप एक ऊर्जा और एक उत्साह के साथ कार्य करने की स्थिति में आएंगे। जैसा कि मैंने बताया, मंगल जो कि जोश और पराक्रम के कारक हैं, जब ये मेहनत की राशि, शनि की राशि मकर राशि में आते हैं तो आपको उत्साह से और जोश से मेहनत करने का समय है। ये जरूर कीजिए, ये आपको जीवन में बहुत सफलता दिलाएगा। ये वो समय है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, भाग्य के स्वामी पर दृष्टि, तो आप अपने लग्न और राशि को देखेंगे तो ऐसे में भाग्य की वृद्धि होगी, रुके हुए कार्य बनेंगे और धार्मिक यात्राएं होने का योग इस समय में आपका बना हुआ है। विदेश यात्राएं, धार्मिक यात्राएं इस समय में कर पाएंगे, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। उसे मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देखेंगे। तो विदेश में अगर आपका कोई कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य है, तो वो भी आपके बनने की स्थिति पॉजिटिव, उसमें रिजल्ट मिलेगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा और धार्मिक यात्राएं भी आप इस समय में कर पाएंगे। अब साथियों, अब समझते हैं कि यहाँ पर सूर्य और बुध जब एक साथ यहाँ पर आएंगे और मंगल के साथ बैठे हुए होंगे, तो ये देखिए आपके कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन को दिखाता है। देखिए, हो सकता है आप अपनी कार्य क्षेत्र में इस समय में कोई नई लर्निंग करें, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और जो बुध हैं वो आपके थर्ड हाउस के और छठे भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको कम्युनिकेशन करने में कहीं ना कहीं बुध जो कि हैं नैसर्गिक रूप से भी कम्युनिकेशन का कारक हैं और आपकी कुंडली में भी ये थर्ड हाउस के जो कि कम्युनिकेशन का भाव है उसके स्वामी बने हुए हैं। तो ऐसे में आपको कम्युनिकेशन करने में थोड़ी सी परेशानी हो, चीज़ों को समझाने में परेशानी हो अपने कलीग्स को, तो वो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। परंतु ये स्थान परिवर्तन को भी दिखाते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस कहीं ना कहीं चेंज का है, स्थान परिवर्तन का है। तो हो सकता है जिनका कार्य क्षेत्र में जो स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे, ट्रांसफर वगैरह होने की संभावना है। परंतु ये परिवर्तन जो होगा आपके लाभ के लिए होगा, मेहनत आपकी बढ़ेगी। शुक्र के साथ जब आपके साथ यहाँ पर मंगल बैठेंगे तो शुक्र के साथ में होना ये संचित धन में वृद्धि करेगा, क्योंकि शुक्र आपके सेकंड हाउस के धन भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। हालांकि सप्तम भाव है वो मारक स्थान भी है, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आने की परेशानी हो सकती है। परंतु कहीं ना कहीं मंगल आपके लग्नेश हैं, आपके राशि, आपके व्यक्तित्व, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के स्वामी हैं, तो आपको ज़्यादा परेशान यहाँ पर नहीं करेंगे। जल्दीबाजी करने से बस आपको बचना है, किसी भी कार्य की शुरुआत करने में जल्दीबाजी ना करें। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मेष लग्न व राशि के लिए ये उत्तम समय बना हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, जो चीज़ें ध्यान में रखनी है उसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। कार्य क्षेत्र में अगर प्रमोशन हो रहा है तो उसमें भी जल्दीबाजी ना करें। प्रमोशन यानी कि स्थान परिवर्तन हो रहा है तो अगर आपके लिए वो सूटेबल है तो तभी कीजिए, क्योंकि ये स्थिति बनेगी। वाणी का जब आप इस्तेमाल करें, कम्युनिकेशन जब सामने वाले से करते हैं तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको करना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो मंगल का रिजल्ट बहुत अच्छा आपको मिलेगा। साथियों, वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा और कीजिएगा। उसे करने से इस गोचर की शुभता बढ़ेगी और आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब वृषभ लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है तो आपका वृषभ लग्न है। कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 2 नंबर में बैठे हुए होंगे तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव को समझिए। साथियों, आपके
जो मंगल हैं ये आपके सप्तम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मंगल की जो पोजीशन है, हालांकि वो उच्च के होकर बैठे हैं, परंतु मंगल मार्केश भी हैं और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। परंतु सप्तम जो भाव है ये कहीं ना कहीं व्यापार का स्थान भी है। दशम से दशम स्थान, अगर हम भावात भावम नियम को लगाएं तो दशम से दशम स्थान है। तो इसके साथ साथ मंगल यहाँ पर नवम भाव में बैठकर उच्च राशि के होंगे। तो सबसे पहले समझिए, भाग्य के स्थान में कोई उच्च का ग्रह आकर अगर बैठेगा तो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। तो डेफिनेटली इस समय में आपके भाग्य वृद्धि होगी। कोई ना कोई आप मांगलिक कार्य इस समय में करेंगे या फिर धार्मिक यात्राएं जैसी जो चीज़ें हैं, यात्रा का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, क्योंकि जो मंगल है वो आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं, विदेश के स्वामी हैं। वो उच्च के होकर नवम भाव में आए हैं। नवम भाव जो कि लॉन्ग ट्रैवल को दर्शाता है। यहाँ पर अगर मंगल कोई विदेश का स्वामी आपका उच्च का होगा तो डेफिनेटली विदेश यात्राएं, जो लोग उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो उच्च शिक्षा ले पाएंगे। विदेश में जाकर बच्चे एनरोल्ड होना चाहते हैं, वहाँ पर वीज़ा का ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पर सेटलमेंट का ट्राई कर रहे हैं, तो वो ये स्थितियाँ बनेंगी कि विदेश जाकर आप उच्च शिक्षा ले पाएँ और वहाँ पर जाने का अच्छा योग बना हुआ है। धार्मिक यात्राएं भी ऐसे में आप कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले आप समझिए। इसके साथ साथ देखिए, जैसा कि मैंने बताया दशम से दशम स्थान सप्तम भाव आएगा जो कि व्यापार का स्थान भी है। तो व्यापार में तरक्की होना, कार्य क्षेत्र में इस समय में लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे। जो आप पब्लिक डीलिंग करते हैं इस समय में आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। सप्तम भाव कहीं ना कहीं विवाह का भी है। तो जिनका विवाह नहीं हुआ है, अविवाहित जो हैं, उन्हें इस समय में विवाह के प्रस्ताव आते हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी। ओवरऑल देखा जाए तो मंगल का उच्च का होना कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति है। हाँ, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ ये जरूर लेके आएंगे क्योंकि आपके मारक स्थान के स्वामी हैं, तो थोड़ा इस चीज़ों के लिए आपको ध्यान देना है। हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, और खासकर जब ये शुक्र के साथ यहाँ पर बैठेंगे, जो कि मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। शुक्र के साथ जब ये आएंगे 12 फरवरी से लेके 3 मार्च के बीच में, जब ये शुक्र के साथ में मंगल जब बैठे हुए होंगे, तो शुक्र जो कि है वो आपके लग्न का भी स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। तो हेल्थ इश्यूज़ की थोड़ी बहुत समस्या आएगी। मार्केश और कहीं ना कहीं षष्ठेश की युति एक साथ होगी, तो हेल्थ इश्यू आने की संभावना बनेगी। नई पार्टनरशिप बनने के योग हैं ऐसे में आप, क्योंकि सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का है, पार्टनरशिप में बिजनेस का है, तो ये आप इस समय में पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर सकते हैं, नया पार्टनरशिप बन सकती है। सूर्य बुध का यहाँ पर बैठना धन वृद्धि को दिखाएगा, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के ज्ञान के स्वामी हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा जब बुध मंगल के साथ में होंगे। धन वृद्धि और कहीं ना कहीं सीखने के लिए ये प्रेरित करेगी युति। शुक्र के साथ में होंगे तो जैसा कि मैंने बताया हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। साथियों, वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा और कीजिएगा, क्योंकि उन्हें करने से इस गोचर के जो अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी होगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, आपके फर्स्ट हाउस में यदि 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 3 नंबर में अगर लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम को समझना है। आपके लिए मंगल अष्टम भाव में बैठकर उच्च के हुए हैं। आपके मंगल एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी लाभ स्थान के, और रोग ऋण शत्रु यानी छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाकर बैठे तो ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर मंगल उच्च के हुए हैं, तो जिनका भी कार्य अष्टम भाव से संबंधित हो, यानी रिसर्च के कार्य हैं, जिनका रहस्यमय ज्ञान से, आध्यात्मिकता से संबंधित कोई कार्य है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, रिसर्च का कार्य जिनका है, कोई टेक्निकल कार्य जिनका है, टैक्सेशन से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित जिनका कार्य होगा, उनके लिए गोचर बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के मंगल उन्हें यहाँ पर उन कार्यों में सफलता दिलाएंगे। ये वो स्थितियाँ हैं। इसके साथ साथियों, यहाँ पर बैठा हुआ मंगल, अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्रोधी स्वभाव का भी बनाता है। व्यक्ति स्वयं क्रोधी हो जाए, उसकी वाणी में क्रोधता आ जाती है। यहाँ से बैठा हुआ मंगल की जो दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर, आपके वाणी के स्थान पर पड़ेगी, तो आपकी वाणी में ये क्रोध की स्थिति को लेके आएगा। आप कोई ऐसी बात कर दें, वाद विवाद ऐसा कर लें जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं परेशानी आ जाए अपनी बात से संबंधित ही, तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये समय जिनका कार्य क्षेत्र डॉक्टर्स से संबंधित हो, ऑब्स्टेकल से संबंधित, यानी परेशानियां जहाँ पर आकर खड़ी हो जाती हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे हमारी हेल्थ इश्यूज़ हुई क्यों ना हो। तो छठा भाव जैसा कि मैंने बताया रोग ऋण शत्रु का है, तो रोगों को समाप्त करने की स्थिति में डॉक्टर्स आते हैं। तो डॉक्टर से संबंधित कार्य हो, सर्जरी से संबंधित कोई कार्य हो जिनका है, वो सफल होंगे। यहाँ पर लॉयर से रिलेटेड जिनका कार्य हो, रिसर्च संबंधित कार्य हो,
टेक्निकल कार्य जिनका हो आदि के लिए ये गोचर अति उत्तम रहेगा। शत्रु पर विजय दिलाएगा। यदि आपके कोई कार्य कोर्ट कचहरी के केसेस ऐसे फंसे हुए हैं जिन पर सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो ये वो समय है जहाँ पर आपको उन चीज़ों को हल होने की स्थिति में आ पाएंगे। पैतृक संपत्ति का सुख ये आपको दिलाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ उच्च का ग्रह ये पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। अगर आपके मामले इसमें भी उलझे हुए हैं तो वो सॉल्व कराएगा, आपके पक्ष में यहाँ पर रिजल्ट आपको आते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ में साथियों, मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर लाभ के स्थान पर होगी तो लाभ में वृद्धि करेगा। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए आपके लिए कर्म क्षेत्र के, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन को दिखाता है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आप में परिवर्तन हो सकता है, लाभ में वृद्धि होगी। सूर्य के साथ बैठेगा तो जीवन साथी के साथ वाणी को ये कटु बना देगा। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जीवन साथी के साथ आपकी वाणी जो है उनकी कटु हो जाएगी, क्योंकि आपकी जीवन साथी की वाणी के स्थान में मंगल उच्च के हुए हैं, तो उनकी वाणी भी कटु हो जाए, आपसे वाद विवाद होने की संभावनाएं बने, इसलिए ध्यान रखिएगा। बुध के साथ अगर बैठेंगे तो इस समय में आपको बड़े निर्णय टालने हैं। रीज़न इसका यह है क्योंकि आपके जो बुध हैं वो आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी बनते हैं। अगर आपका लग्न मिथुन है तो डेफिनेटली आपको निर्णय इस समय में टालने हैं, क्योंकि आपके लग्नेश ही अष्टम भाव में जाएंगे और वो मंगल के साथ में बैठेंगे, कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे। तो इस समय में बड़े डिसीजंस आपको नहीं लेने। आपकी राशि अगर मिथुन है तो भी ये स्थिति बनेगी, थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। ससुराल पक्ष से वाद विवाद से बचना है, क्योंकि अष्टम भाव आपके ससुराल का है दिखाता है। यहाँ पर मंगल जैसा ग्रह आया है, अग्नि तत्व का ग्रह उच्च का हुआ है, तो वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। झगड़े के स्थान का स्वामी भी मंगल है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ में शुक्र के साथ में जब ये बैठेंगे तो शुक्र आपकी कुंडली में आप देखेंगे पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है। तो इस समय में आपको गूढ़ ज्ञान लेने में आपकी रुचि हो, शास्त्र अध्ययन में रुचि हो, ज्योतिष में रुचि बढ़ जाए, ये वो स्थितियां हैं। तो नया सीखने में आपको रुचि देगा, अच्छी स्थिति बनेगी, तो ये जरूर आप सीख पाएंगे इस समय में। तो ये वो स्थितियां हैं। देखिए साथियों, यदि आपको इसके अशुभ परिणाम मिल रहे हैं तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन्हें जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। उन्हें करने से जो आपके नेगेटिव इफेक्ट हैं मंगल के यहाँ पर आएंगे, उनमें कहीं ना कहीं कमी होगी और आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट इसके मिलने लगेंगे, हेल्प होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, कर्क लग्न यदि आपका फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो कर्क लग्न आपका है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे हैं और आपके वो उस भाव में 4 नंबर लिखा है, यानी चंद्रमा 4 नंबर में किसी भी भाव में होंगे तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा। आपके लिए मंगल सप्तम भाव में बैठकर उच्च के हुए हैं। सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव हमारे दशम से दशम स्थान यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थान है, व्यापार का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर मंगल है और मंगल की दृष्टि, मंगल आपकी कुंडली के लिए कौन है? एक तो कार्य क्षेत्र के स्वामी, यानी आपके कर्म में मेष राशि है तो कर्म क्षेत्र के स्वामी हुए और आपके ज्ञान के स्वामी हुए। आपकी कुंडली में सबसे योग कारक प्लेनेट कोई बनता है तो वो मंगल ही है। तो इसलिए मंगल का उच्च का होना ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। ये समझ लीजिए आपके कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान होगा, आपको कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी आपकी चौथी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर अपने ही भाव को देखते हैं। यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो वो आपको सम्मान दिलाएंगे। गुरु पर दृष्टि मंगल की, ये कहीं ना कहीं ऐसे कार्य आप इस समय में करेंगे जिससे आपका नाम होगा, सफलता आपको मिलेगी। तो नया कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये समय है, कर पाएंगे। जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार की तलाश है, ऐसे में नौकरी वगैरह मिलने की संभावनाएं बनेंगी, प्रमोशन होने की संभावनाएं आप लोगों की हैं। नया कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख पाएंगे, क्योंकि मंगल जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी होकर आपके मैरिज के हाउस में सप्तम भाव में आए हैं, उच्च के होकर बैठे हैं और कार्य क्षेत्र के भी स्वामी हैं और कार्य क्षेत्र को दृष्टि दे रहे हैं। तो नया सीखने की कोशिश करेंगे कार्य क्षेत्र से संबंधित। यदि आप उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं तो ये वो समय है, आप ले पाएंगे। इसके साथ साथियों, जो भी लोग लव मैरिज करना चाहते हैं इस समय में, तो उनके लिए भी योग बहुत उत्तम बनेगा, क्योंकि आपके जो पंचम भाव है ये एक लव रिलेशनशिप को दर्शाता है, प्यार को, प्रेमिका को, प्रेमी को दर्शाता है। तो यहाँ पर इनका स्वामी उच्च का हुआ है, तो जिनका भी लव अफेयर वगैरह हैं वो उनको मैरिज का रूप देना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि आपकी स्थिति बनेगी। इसके साथ में सूर्य के साथ में जब मंगल बैठेंगे तो संचित धन में ये वृद्धि करने वाला होगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में धन के स्वामी हैं। जब यहाँ पर सूर्य है जो कि 13 फरवरी तक रहेंगे लगभग, तो 13 फरवरी तक आपके संचित धन में ये वृद्धि करवाएंगे, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र के बदौलत आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी।
जीवन साथी के साथ विवाद टालना होगा, क्योंकि जीवन साथी के स्थान में अग्नि तत्व का ग्रह मंगल जैसा ग्रह आया है। ये बहुत ही स्थिति को थोड़ा आपको बचना होगा, उनके क्रोध से बचने की स्थिति में आपको आना होगा। तो वो क्रोधी होंगे, छोटी छोटी बात पर क्रोध करेंगे आपके ऊपर। विवाद की स्थिति को टालिएगा ऐसे ऐसे में, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर होंगे, तो ये दो दो अग्नि तत्व के ग्रह आपके जीवन साथी के स्थान में होंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके साथ बुध के साथ जब ये बैठेंगे तो बुध आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। कर्म क्षेत्र का कारक आपके तीसरे भाव के साथ में और 12वें भाव के साथ में, दोनों ही डिस्टेंस को दर्शाते हैं। तो कार्य क्षेत्र में कोई यात्राएं हो जाएं, कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई स्थान परिवर्तन हो जाए, वो उस स्थिति को ये दिखाता है। तो ऐसे में स्थान परिवर्तन, कोई बड़ा चेंज आप अपने कार्य क्षेत्र में कर पाएंगे, उन स्थितियों को दर्शाता है। विदेश से लाभ आपको मिलेगा, यदि आपका कार्य क्षेत्र विदेश से संबंधित है, कोई चीज़ें आपकी विदेश से संबंधित हैं, तो कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आपको वृद्धि दिखाई देगी, लाभ होगा विदेश से। स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, एक तो गुरु पर मंगल की दृष्टि, गुरु आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। व्यय का स्थान है, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में व्यय होने की भी संभावना अधिक बनेगी। शुक्र के साथ जब ये बैठेंगे तो ये आय में वृद्धि करेंगे। देखिए, शुक्र के साथ बैठेंगे क्योंकि शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और आपके 4th हाउस के स्वामी हैं, और चतुर्थ से चतुर्थ स्थान जो है वो सप्तम भाव ही है। वहाँ पर मंगल उच्च के होंगे तो आपके लाभ में वृद्धि हो, आपकी को प्रॉपर्टी का सुख मिले, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी इनका लेने का योग बन जाए, कुछ सुख की चीज़ें, सुख में वृद्धि हो, सुख की चीज़ें लेने में आप इन्वेस्ट करने की स्थिति में आए, वो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो कर्क लगन के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति है। यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, वो आप कर पाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम सिंह लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपके 1st हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में किसी भी भाव में बैठे हुए हों तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव को समझना होगा, तो दोनों के प्रभाव को आप समझिए। देखिए, आपके लिए मंगल छठे भाव में उच्च के हुए हैं, मंगल का छठे भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। मंगल, जैसा कि मैंने बताया, कर्क लगन के लिए और सिंह लगन के लिए, सिंह राशि और कर्क राशि, ये दो ऐसे राशियां हैं, दो ऐसे लग्न हैं जिनके लिए मंगल प्रबल रूप से योग कारक बनते हैं। आपकी कुंडली में छठे भाव में आकर मंगल बैठे हैं तो ये डेफिनेटली आपको शत्रुहंता इस समय में बनाएंगे, रोग ऋण शत्रुओं पर विजय दिलाने की स्थिति में आएंगे। जो लोग कंपटीशन क्षेत्र से संबंधित हैं या फिर जिनका सर्विस इंडस्ट्री से संबंधित कोई कार्य है, नौकरी जो लोग करते हैं, जॉब करते हैं, उन्हें यहाँ पर डेफिनेटली सफलता मिलेगी, नई जिम्मेदारी मिलेंगी और आपको प्रमोशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन्हें सफलता मिलेगी, डेफिनेटली एग्ज़ाम निकलने की संभावनाएं पूरी बनेंगी, क्योंकि मंगल उच्च के हुए हैं आपके छठे भाव में कंपटीशन के क्षेत्र में। तो चैलेंजिंग भरे अगर आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई चैलेंज आता है तो ये वो समय है जो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले आपके कुछ अटके हुए हैं तो ऐसे में वो यहाँ पर आपको सफलता, ये मंगल यहाँ पर दिलाएंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति है। इस समय में आपको नौकरी में सफलता, नई जिम्मेदारी मिलेगी और उस जिम्मेदारी को आप भली भांति निभा भी पाएंगे। प्रमोशन देंगे ये मंगल। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको मिलेगा ऋण लेकर आगे बढ़ जाना। ये वो स्थितियां यहाँ पर बनती हैं क्योंकि मंगल ऋण के स्थान में है, रोग ऋण शत्रु, ये तीनों को इंडिकेट करता है छठा भाव। अब साथियों, मंगल जो है आपकी कुंडली के, जैसा कि मैंने बताया, 4th हाउस के और 9वें भाव के स्वामी हैं। 4th हाउस आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित रखता है, सुख से संबंधित, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो इनसे संबंधित आप लोन लेने की स्थिति में हो, ऋण लेने की स्थिति में हो तो आप ले पाएंगे। और अगर आपका कुछ ऋण वगैरह इनसे संबंधित चल भी रहा है तो ये मंगल कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ों को उसमें रिलीफ देंगे आपको, तो लोन उतर सकता है इस समय में। ये वो स्थितियाँ भी यहाँ पर बनाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। मंगल की दृष्टि अपने ही स्थान पर, 9वें भाव पर, यानी भाग्य के स्थान पर पड़ेगी। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु जो कि स्वयं भाग्य के कारक हैं, ये 5वें स्थान के स्वामी होकर 9वें में बैठेंगे और मंगल की दृष्टि इन पर होगी। तो डेफिनेटली ये भाग्य में वृद्धि का योग है, ये भाग्य वृद्धि करेगी। रुके हुए कार्य आपके इस समय में बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे मैंने बोला, सफलता आपको मिल सकती है। सूर्य के साथ बैठेंगे तो प्रबल शत्रुहंता योग बनाएंगे। देखिए, आपकी कुंडली में जो सूर्य हैं वो लगन के स्वामी हैं, 1st हाउस के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। जब ये मंगल के साथ में छठे भाव में आएंगे तो हालांकि छठे भाव में अपने आपके राशिश का आना, लग्नेश का आना ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है,
परंतु उच्च के ग्रह के साथ होंगे तो डेफिनेटली ये शत्रुहंता योग तो बनेगा ही। आप इस समय में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले अगर आपके अटके हुए हैं तो ये उसमें सफलता दिलेगी। ऋण आपको मिल पाएगा, ऋण लेकर कार्य आप आगे बढ़ा पाएंगे, तो उन स्थितियों में आप होंगे। सर्विस इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए हैं उनमें यहाँ पर सफलता मिलेगी उनको। बुध के साथ यहाँ पर होना ये किसी को कर्ज देने या लेने की स्थिति को दिखाता है। फिर से वही स्थिति बनेगी। देखिए, बुध जो आपकी कुंडली में दोनों धन के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के भी स्वामी बुध हैं और आपके 11th हाउस के भी स्वामी बुध हैं। जब वो मंगल के साथ में छठे भाव में आएंगे तो धन के स्वामी का ऋण के स्थान में जाना तो सीधी सी बात है, ये कर्ज को दिखाता है किसी भी प्रकार से। यदि आपका कर्ज ऑलरेडी चल रहा है तो इस समय में आप उसे चुका दें या फिर आप नया कर्ज ले लें किसी से, वो स्थिति बनेगी। शुक्र के साथ यहाँ पर होंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं, शुक्र आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र का स्वामी शुक्र, थर्ड हाउस का स्वामी शुक्र जो है वो आपके छठे भाव में जब आएगा तो ये किसी ना किसी षड्यंत्र के साथ में इंडिकेट करता है कि आपको कार्य क्षेत्र में किसी ना किसी संघर्ष का, किसी ना किसी षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो अधिकारी हैं, वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं आपके खिलाफ कार्य क्षेत्र में, तो थोड़ा आपको यहाँ पर संभलना होगा। परंतु मंगल यहाँ पर हैं तो ये शत्रुहंता बनाएंगे, तो यानी आपको उन मामलों में विजय भी मिलेगी, आप उन चीज़ों को पकड़ पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल अच्छी स्थिति है। जहाँ तक उपाय की बात है, वीडियो के अंत में कुछ मैंने उपाय आपको बताए हैं, उनको आप जरूर देख लीजिएगा, कर लीजिएगा उन्हें। डेफिनेटली उन्हें करने से आपको इस जो गोचर के अशुभ परिणाम है उनमें कमी मिलेगी और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब कन्या लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है। कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। आपके पंचम भाव में मंगल उच्च के हुए हैं। मंगल आपकी कुंडली में अष्टम के स्वामी हैं और थर्ड हाउस के स्वामी हैं। सबसे पहले समझिए, बुध के लगनों के लिए, बुध की राशि के लिए जो चंद्रमा हैं, मंगल हैं, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था। इसके साथ साथियों ये थर्ड हाउस के और अष्टम भाव के स्वामी नजर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये ज्ञान की ओर इंडिकेट करता है। देखिए, आपका पंचम भाव ज्ञान का स्थान है, यहाँ पर आके मंगल उच्च के हुए हैं, तो आप डेफिनेटली इस समय में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, सीखने की स्थिति में आएंगे। और अगर आपका रुझान कहीं गूढ़ विद्या में, रिसर्च के कार्यों में, शास्त्र अध्ययन में, आध्यात्मिकता में रुझान है, तो ये वो समय है जब इन चीज़ों को आप सीख पाएंगे। हो सकता है आपका इस समय में ज्योतिष में इंटरेस्ट आए और आप इन चीज़ों को अच्छे से सीख पाएं, वो स्थिति बनती है। आय वृद्धि को भी ये दिखाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर आय के स्थान को देखेंगे, इनकम के स्थान को देखेंगे, तो इनकम में आपके ये वृद्धि दिखाएंगे। इस क्षेत्रों से संबंधित, अष्टम भाव से संबंधित यदि आपका कोई भी कार्य है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर उन कार्यों में कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपके जीवन में वृद्धि होगी। उन स्थितियों को ये दिखाते हैं। तो ये समय ज्ञान प्राप्त करने का है, सीखने का है, आय में वृद्धि को ये दिखाते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम समय बनता है। देखिए, पंचम भाव कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, सीखने की स्थिति में हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। नया कुछ सीखेंगे, छोटी मोटी यात्राएं भी इस समय में होंगी, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी छोटी मोटी यात्राओं का भी है, तो छोटी मोटी यात्राएं लगी रहेंगी। गुरु पर जब दृष्टि होगी, अष्टम भाव में आपके गुरु बैठे हैं, उन पर जब दृष्टि होगी, मंगल अपने ही भाव को देखेंगे, तो ये आपके शास्त्र अध्ययन में रुचि को दिखाता है, रिसर्च में रुचि को दिखाता है। तो जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग मनी मैनेजमेंट से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इंजीनियरिंग लाइन, टेक्निकल लाइन से जो लोग संबंधित हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है और अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ सूर्य के साथ यहाँ पर होना, देखिए सूर्य आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, तो व्यय भाव के स्वामी हों तो आपको संतान से संबंधित कुछ खर्च हो जाए, संतान के लिए चिंताएं आपके मन में आ सकती हैं, तो वो समझना होगा। क्योंकि पंचम भाव में जब सूर्य आएंगे और ये मंगल के साथ में जब 13 फरवरी तक यहाँ पे रहेंगे तो ये संतान संबंधी परेशानी आपको देंगे, उनके लिए आप चिंतित हो सकते हैं। वाद विवाद उनसे ना करें, क्योंकि इस समय में संतान क्रोधी स्वभाव की आपको दिखाई देगी। अगर आपके संतान है, क्रोधी स्वभाव आपको उनको देखने को, उनका व्यवहार है वो आपको थोड़ा एग्रेसिव देखने को मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, विवाद ना करें। बुध के साथ होंगे तो डेफिनेटली बुध आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, आपके लगन के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। तो यहाँ पर बुध के साथ आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में आपके वृद्धि होगी। बुध आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में वृद्धि को ये दिखाएंगे। शुक्र के साथ में अगर बैठेंगे तो ये आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली के लिए सबसे योग कारक ग्रह हैं। जब मंगल के साथ में बैठेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ सीखने की स्थिति में, धन प्राप्ति की स्थिति में आएंगे और ये भाग्य में वृद्धि होगी। ये उन स्थितियों को यहाँ पर कन्या लग्न के लिए ये बनी हुई हैं।
उपाय की बात करें तो डेफिनेटली आप इस समय में वीडियो के अंत में कुछ उपाय मैंने बताए हैं वो करिएगा। उन्हें करने से आपके जो कन्या लगन के लिए शुभ परिणाम हैं उनमें वृद्धि होगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। फर्स्ट हाउस में यदि आपके 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि होगी। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना है। साथियों देखिए, मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठकर उच्च के हुए हैं। ये आपके कुंडली में सप्तम भाव के और सेकंड हाउस के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं। धन का स्वामी का उच्च का होना तो सीधी सी बात है, धन में वृद्धि को ये दिखाता है। इसके साथ देखिए, मंगल यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं और मकर राशि में उच्च के हुए हैं, तो ये रोचक नाम का महापुरुष योग आपकी कुंडली में बनेगा, रोचक राजयोग। इससे पहले जब मैंने आपको मेष लगन के लिए और कर्क लगन के लिए जो स्थिति बताई थी उनमें भी रोचक योग बन रहा था। हालांकि मैंने वहां पर ये मेंशन नहीं किया, परंतु डेफिनेटली ये उनके लिए भी रोचक योग बना है और आपके लिए भी, यानी तुला लगन और राशि के लिए भी ये रोचक योग जैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। इसमें आप देखेंगे जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हैं, पुलिस लाइन से संबंधित हैं, डिफेंस से संबंधित कोई कार्य है उनका, सिक्योरिटी से संबंधित डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इन क्षेत्रों से संबंधित जिनका भी कार्य है जहां पर कंपटीशन चैलेंज को फेस करना पड़ता है, वहां पर ये डेफिनेटली मंगल आपको विजय दिलाते हैं। ये रोचक योग के परिणाम बहुत अच्छे आपको होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। नया कार्य ऐसे में आप शुरू कर पाएंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है, तो डेफिनेटली इस समय में आप नया कार्य शुरू कर पाएंगे। आप इस समय में प्रॉपर्टी, संपत्ति, बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। नया वाहन, मकान, सुख की वस्तु इस समय में आप ले पाएंगे। देखिए, रीज़न इसका ये है कि आपके धन भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल ही हैं। जब वो 4th हाउस में आकर बैठेंगे तो स्थायी संपत्ति का सुख इस समय में आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी ले लें, कोई मकान ले लें, कोई लैंड के अंदर इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया, तो भूमि में इन्वेस्टमेंट आपकी इस समय में हो सकती है। इसके साथ बैंक बैलेंस को ये बढ़ाएगा आपके, और नया वाहन भी ये दिला सकते हैं। सुख की वस्तुओं में आप इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, वो स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और सप्तम स्थान को अपनी चौथी दृष्टि से ये देखते भी हैं। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो ये मैरिज के लिए हालांकि अच्छी स्थिति है, परंतु कहीं ना कहीं वाद विवाद अपने जीवन के साथी के साथ बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। हालांकि कहीं ना कहीं आपके जो जीवन साथी हैं उनका आपको यहाँ पर पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी। सूर्य के साथ जब यहाँ पर बैठेंगे मंगल, सूर्य आपकी कुंडली के लिए आप देखेंगे एकादश भाव के, यानी कि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो डेफिनेटली ये आपको इनकम में वृद्धि को दिखाएगा। आपके इनकम में वृद्धि होगी। सूर्य बुध के साथ में जब यहाँ पर बैठेंगे तो बुध आपकी कुंडली के भाग्य के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य बुध के साथ जब यहाँ पर मंगल बैठे होंगे तो यात्राएं देंगे, धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा, इनकम में वृद्धि होगी। इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पर खर्च दिखाई देता हुआ आपको नजर आएगा। जैसा कि मैंने बताया, सुख की चीज़ों पर खर्च होगा, तो इच्छा जो है आपकी वो इस समय में आप पूर्ण करेंगे और उसके ऊपर खर्च भी होता हुआ नजर आता है। शुक्र के साथ में जब यहाँ पर होंगे, जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो उनका इफेक्ट देखेंगे आप। शुक्र आपकी कुंडली में आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, तो जब शुक्र के साथ में मंगल आएंगे तो कहीं ना कहीं परिवार में एक आपके खुशनुमा माहौल बनेगा, खुशियों का माहौल बनेगा, और हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य आप करवा लें। ये वो स्थितियाँ बनेंगी। मंगल मार्केश भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, मंगल जो है आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं और सेकंड हाउस के, दोनों ही कुंडली के मारक स्थान है। उसका उच्च का होना ये हेल्थ इश्यू की ओर भी इंडिकेट करता है। तो जीवन में हेल्थ इश्यू की इस समय में परेशानी आ जाए, कोई ब्लड रिलेटेड कोई इश्यू आ जाए, तो आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या इस समय में आपको दिखाई दे सकती है। मोटापे से संबंधित समस्या आ सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि गुरु पर होगी, अपने ही मित्र पर होगी, और गुरु आपके 6ठे भाव के स्वामी भी हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यूज से बचिएगा। उपाय की अगर बात करें तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिए, उन्हें कर लीजिएगा। उन्हें करने से आपको इस गोचर के जो अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी होगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब वृश्चिक लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। आपकी कुंडली में यदि आपके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम आपको इस समय में समझना है। देखिए, आपकी कुंडली में जो मंगल हैं वो 3rd हाउस में जाकर बैठे हैं और उच्च के हो गए हैं। आपकी कुंडली के लगन के स्वामी भी मंगल हैं और 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, यानी आपके राशि के स्वामी हैं 1st हाउस के और 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं। इनका 3rd हाउस में जाना, पराक्रम के स्थान में मंगल बहुत अच्छा परिणाम देते हैं और उच्च के हुए हैं, तो इस समय में आपके पराक्रम में ये वृद्धि करेंगे, साहस में वृद्धि करेंगे।
आप अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में निखार लगाने के लिए आप कहीं ना कहीं साहस से, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की स्थिति इस समय में बनेगी। हो सकता है इस समय में आप अपने शरीर पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, एक्सरसाइज वगैरह करें, जिम वगैरह लगा लें, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह में आपकी एक्टिविटी बढ़ जाए, कोई एडवेंचर कार्य करने में एक्टिविटी बढ़ जाए, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस के स्वामी थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस आपके पराक्रम को दिखाता है, उत्साह को दिखाता है, तो डेफिनेटली उनमें वृद्धि हो, आपके व्यक्तित्व में निखार हो, स्टेटस में वृद्धि हो, ये उसकी स्थिति बनी हुई है। बहुत दिनों से यदि कोई आपने निर्णय नहीं लिया है, आप उस उत्साह नहीं कर पा रहे या पराक्रम नहीं दिखा पा रहे उस निर्णय को लेने के लिए, तो ये आपके समय है कि आप डिसीजन ले पाएंगे, उस डिसीजन को लेंगे। छोटे भाई बहन की यहाँ पर ग्रोथ होती हुई आपको दिखाई देगी, क्योंकि थर्ड हाउस कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन का भी है और मंगल यहाँ पर उठ चुके हुए हैं, मंगल स्वयं भी छोटे भाई बहन के कारक हैं, तो उनसे संबंधित डेफिनेटली आपके संबंध अच्छे बनेंगे और ओवरऑल अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपके भाग्य के स्थान को देखेगा और आपके लग्न का स्वामी है, आपकी राशि का स्वामी है, तो आपके भाग्य में भी ये वृद्धि करेगा। लग्न की दृष्टि मंगल की दृष्टि आपके अपने ही स्थान पर मेष राशि पर होगी, जहां पर गुरु बैठे हुए हैं छठे भाव में, तो ये रोग ऋण शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएंगे, तो अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ सूर्य के और बुध के साथ यहाँ पर यदि युति होगी जब इनकी, तो ऐसे में आप देखेंगे बुध आपकी कुंडली के इनकम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और सूर्य आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा आपको मिलेगी और सफलता आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। इनकम में भी वृद्धि दिलाएंगे बुध यहाँ पर साथ में बैठेंगे जब, और नया कार्य अगर कोई शुरू करना चाहते हैं, यदि कोई जॉब वगैरह नहीं पकड़ना चाहते हैं, नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि आप ले पाएंगे। लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, यानी कि कार्य परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये कार्य परिवर्तन की ओर भी इंडिकेट करता है, क्योंकि मंगल स्वयं थर्ड हाउस में परिवर्तन के स्थान में आकर बैठे हैं, तो ये मेजर एक चेंज दिखाई दे सकता है। अगर आप कोई नया नौकरी छोड़कर व्यापार करना चाहते हैं या व्यापार छोड़ के नए व्यापार की ओर जाना चाहते हैं और कुछ नया चीज़ शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत उत्तम समय है, ये आप कर पाएंगे इस समय में। इसके साथ साथ जब शुक्र के साथ में यहाँ पर आएंगे, तो शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम भाव का जो मारक स्थान का स्वामी है, इसके साथ साथ आपकी कुंडली के व्यय भाव का स्वामी है, खर्चे का स्वामी है, 12वें भाव का स्वामी है। तो जब मंगल यहाँ पर इनके साथ बैठेंगे तो खर्चों में ये वृद्धि कराएंगे और अधिक कार्य करने से, अधिक मेहनत करने से, क्योंकि थर्ड हाउस पराक्रम का है, ओवर मेहनत करने से, ओवर एक्सर्शन से आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। ब्लड रिलेटेड इश्यू हो या हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या हो तो वो ध्यान रखना है, कमर दर्द की शिकायत हो, इन चीज़ों से आपको बचना होगा। तो ओवरऑल ये स्थितियां आपके वृश्चिक लग्न और राशि के लिए देखने को मिलेंगी। शुक्र जो 12वें भाव के स्वामी हैं, तो जिनका विदेश से संबंधित कोई कार्य है, तो डेफिनेटली विदेश में पॉजिटिव स्थिति बनेगी। बाहर विदेश में कहीं ना कहीं अगर कार्य आपके अटके हुए हैं तो वो हो जाएंगे इस समय में। ओवरऑल देखा जाए तो गोचर जो है किसी ना किसी रूप में आपके फेवरेबल भी है और कुछ मिश्रित परिणाम आपके लिए लेके आया हुआ है ओवरऑल देखा जाए तो यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय मैंने बताए हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उन्हें कर लीजिएगा, और उससे आपको इस गोचर के अशुभ परिणाम है वो कम होंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब धनु लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, धनु लग्न यदि आपके फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए परिणाम को आपको समझना है। आपकी कुंडली में जो मंगल हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव में आए हैं। मंगल आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं जो एक तरह से योग कारक ग्रह बनते हैं, और कारक ग्रह बनकर इनका उच्च का होना सेकंड हाउस में धन के स्थान में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। सीधी सी बात है, धन के स्थान में उच्च का ग्रह आएगा तो धन लाभ को दिखाता है। इस समय में आपको अच्छा धन लाभ आता हुआ दिखाई देगा, अच्छी सेविंग्स आपकी होंगी। हो सकता है बहुत समय से कोई धन आपका अटका हुआ है, अगर आप किसी से मांगते हैं, किसी से आप उन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी आपने कर रखी है, चाहे शेयर मार्केट से संबंधित हो या फिर कोई आपने ऐसी स्थितियां में इन्वेस्टमेंट जो बड़े लेवल पे की हुई है, उसका पैसा इस समय में आपको मिल सकता है। तो धन लाभ एक साथ में बड़ा अमाउंट आपके बैंक बैलेंस आपकी कुंडली में बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, कोई चीज़ जमा हो जाए आपके सेविंग्स अकाउंट में, वो स्थिति दिखती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम समय है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी आपके मंगल हैं जो कि उच्च के हुए हैं
आपके सेकंड हाउस में, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, टीचिंग इंडस्ट्री से हैं, कंसल्टेंसी संबंधित जिनका कार्य है, एडवाइजरी से संबंधित जिनका कार्य है, टेक्निकल भी जिनका कार्य है और शिक्षा से संबंधित हैं, आजकल जैसे डिजिटल जो चीज़ें पढ़ाते हैं या यूट्यूब से रिलेटेड जिनका कार्य है, तो बेसिकली एजुकेशन फील्ड में यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि गुरु पर है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर पंचम भाव पर भी पड़ रही है, अपने ही स्थान को देखते हैं, वहाँ पर वो बली करेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको आपकी वाणी का ख्याल रखना है, वाणी में ये क्रुद्धता ले आएगा, तो ओवरऑल इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी बनी हुई है। वाणी क्रोधी होने से बचें, साफ बात, कई ऐसी बात ना बोल दे किसी को जो सामने वाले को चुभ जाए। फिजूल खर्च से आपको बचना होगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में व्यय भाव के भी स्वामी हैं, इन्वेस्टमेंट के स्वामी हैं। धन वृद्धि के लिए कोई इन्वेस्टमेंट आप करें, वो पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन फिजूल खर्च नहीं करना है, वो स्थितियां बनेंगी। सूर्य बुध के साथ में जब मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो बुध आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं और सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो सीधी सी बात है, रुके हुए कार्य यहाँ पर आपके होते हुए दिखाई देंगे। भाग्य में वृद्धि को ये दिखाता है। और शुक्र के साथ जब बैठेंगे मंगल यहाँ पर, तो शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव का स्वामी जब आपके धन भाव में आएगा तो ये ऋण को आप चुका पाएंगे। अगर आप कोई लोन वगैरह ले रखा है, ऋण ले रखा है आपने, तो ऐसे में चुका पाएं, अच्छी आय आपको आती हुई दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं आप ऋण लेना भी चाहते हैं तो आप इस समय में आपको मिल जाएगा। ये गोचर आपको पूरी तरह से अगर देखें तो हर प्रकार से अच्छे परिणाम दे रहा है। केवल आपको ध्यान रखना है, जब बुध साथ में आएंगे तो वाणी से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित आप अपना नुकसान कर लेंगे, तो वाणी का ख्याल रखें, वाद विवाद में ज़्यादा ना पड़ें, बस इन स्थितियों को ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनेगी, धन लाभ की स्थिति अच्छी होगी, कार्य क्षेत्र से संबंधित सफलता मिलेगी, भाग्य में वृद्धि होगी और धन लाभ की स्थिति पूर्ण रूप से बनी हुई है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, शुक्र के साथ जब बैठेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आने की संभावनाएं भी बनेंगी, थोड़ा ध्यान देना होगा। ओवरऑल देखा जाए तो एज सच इतनी मेजर नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, क्योंकि आपके लग्न को, आपके राशि के स्वामी को मंगल चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनेगी। उपाय की बात करें तो उपाय जो हैं वो आपको वीडियो के अंत में बताए गए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, उन्हें कर लीजिएगा। कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट अगर आपको मिलते हैं तो उनसे आपको बचाव होगा और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम मकर लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, मकर लग्न यदि आपका फर्स्ट हाउस में ही 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है, और आपकी राशि यानी आपके चंद्रमा कुंडली में 10 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए होंगे तो आपकी राशि मकर राशि होगी। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा। आपके फर्स्ट हाउस में ही मंगल आए हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, ये भी एक रोचक योग की स्थिति बनी हुई है। डेफिनेटली आपको रोचक नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा परिणाम आपको इस समय में देगा। सीधी सी बात है, जिनका भी कार्य इस समय में पुलिस से संबंधित हो, डिफेंस से संबंधित कार्य है, टेक्निकल जो कार्य हैं, जहाँ पर कंपटीशन क्षेत्र है, चैलेंजिंग जहाँ पर चीज़ें कार्य क्षेत्र में आते हैं, उनसे संबंधित कोई कार्य हो, टेक्निकल लाइन जैसा कि मैंने बताया, फौज में फोर्स से संबंधित कोई कार्य हो, और इसके साथ साथ मंगल जो है प्रॉपर्टी से भी संबंधित कार्य कराते हैं। जिनका रियल एस्टेट से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित कार्य हो, ओल्ड व्हीकल्स से रिलेटेड कोई कार्य हो, लोडिंग अनलोडिंग का कार्य हो, ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य हो, तो उन लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, जीवन में सफलता मिलेगी, सम्मान प्राप्त होगा, आपके व्यक्तित्व में मंगल ये निखार लेके आएंगे। मकर लग्न और राशि के लिए तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी स्थिति है। आपका सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा, आय में वृद्धि के योग बनेंगे, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के लिए आप देखेंगे आपके इनकम के स्वामी हैं और आपके सुख के स्वामी हैं, फोर्थ हाउस के स्वामी हैं। तो सुख की वस्तुएं इस समय में आप ले पाएं, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, भूमि में इन्वेस्टमेंट आप इस समय में कर पाएंगे, सुख की वस्तुएं ले पाएंगे, क्योंकि मंगल उच्च के हुए हैं और लगन में आए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, धन लाभ की स्थिति पूर्ण रूप से बनी हुई है। इस समय में आपको कार्य क्षेत्र में भी सम्मान प्राप्त होगा और आपको अच्छा धन मिलेगा। अधिक क्रोध से बचना है, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह जब आपके फर्स्ट हाउस में, लगन में, आपके राशि के स्थान में आएगा तो ये आपके मन में, आपके व्यक्तित्व में एक तरह से क्रोध भर देगा। तो क्रोध इस समय में नहीं करना है, बल्कि चीज़ों को अच्छे से संभल के कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, विवाद ना कीजिए किसी से, और ये क्रोध से आपको बचना होगा। ये जल्दीबाजी आप कार्य में करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि सूर्य बुध के साथ में जब मंगल यहां पर बैठेंगे तो सूर्य आपके अष्टम के स्वामी हैं, इसके साथ बुध आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं। तो छठे भाव के स्वामी का और अष्टम के स्वामी का लगन में आना अच्छी स्थिति नहीं है, तो इसके लिए आपको झगड़ों से बचना है।
अपने बड़े अधिकारियों से ऑब्स्टिकल आपके कार्यक्षेत्र में आएंगी, बड़े अधिकारियों से वाद विवाद नहीं करना है और कहीं ना कहीं वाद विवाद से बचिएगा, क्योंकि मंगल लगन में है तो वाद विवाद आप करने की स्थिति में जिद्दी स्वभाव को ये कर देते हैं मंगल का लगन में होना। शुक्र के साथ होंगे तो डेफिनेटली कार्य क्षेत्र में लगन ये आपके वृद्धि करेंगे, क्योंकि कर्म का स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में लगन में राशि में आएगा तो ये कार्य में आपको बहुत अच्छी स्थिति, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नौकरी में प्रमोशन होगा और सम्मान मिलने के योग में शुक्र आपकी स्थिति बनाएंगे। तो 12 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक का समय मंगल के साथ में जब शुक्र होंगे, अच्छी स्थिति आपके साथ में, जीवन में इंप्रूवमेंट अच्छा होगा और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बस आपको ध्यान रखना है, जब सूर्य बुध के साथ में लगभग आप देखें 20 फरवरी तक का जो समय है थोड़ा सा परेशानी भरा होगा, तो वाद विवाद में नहीं पड़ना, झगड़ों में नहीं पड़ना, और अगर कोई ऋण वगैरह आपके ऊपर है तो इस समय में आप उनको चुकाने की स्थिति में बनेंगे, तो ज़्यादा और आगे ऋण नहीं लेना है इस समय में, तो थोड़ा ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अधिकारियों से विवाद हो सकता है तो थोड़ा ध्यानपूर्वक चलिएगा। उपाय की बात करें तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें आप कर लीजिएगा। उन्हें करने से कहीं ना कहीं आपके जो अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी होगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब कुंभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, कुंभ लग्न और राशि या आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 11 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए ये परिणाम आपको समझना है। आपकी कुंडली में मंगल 12वें भाव में बैठकर उच्च के हुए हैं। साथियों, 12वें भाव में मंगल का उच्च का होना, ये देखिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन अधिक खर्च को ये दिखाता है। इस समय में कहीं ना कहीं आप अधिक खर्च करने की स्थिति में आएंगे। हो सकता है वो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो या फिर यात्राओं से संबंधित हो या फिर कोई ऐसा हॉबी आपके अंदर जो कोई स्किल है उससे रिलेटेड आप इस समय में कोई खर्च वगैरह की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। जिन लोगों का भी कार्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित होगा, विदेश से संबंधित कार्य होगा, उन्हें डेफिनेटली बहुत अच्छी यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति है। विदेश से संबंधित जिनका कार्य है, विदेश में सेटलमेंट इस समय में आप करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र को सेटल करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र आपका विदेश से संबंधित है तो बहुत अच्छी स्थिति है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। जिन लोगों का भी कार्य क्षेत्र को आप विदेश से ऐड करना चाहते हैं, यानी विदेश में जाने का आप स्थिति में हैं, कोई जॉब के सिलसिले में या फिर व्यापार के सिलसिले में ही हो, किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र का कनेक्शन विदेश से बन सकता है। इसके साथ साथियों ये समय जो है आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव को भी लेके आता है, क्योंकि अपने से तीसरे स्थान में मंगल गए, अपने से तीसरे स्थान यानी दशम भाव जो है वो कार्य क्षेत्र का है, और यहाँ से कार्य क्षेत्र से तीसरा स्थान 12वां भाव आता है। यहाँ पर मंगल जब उच्च के होंगे तो कार्य क्षेत्र में संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है, बड़े परिवर्तन हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके साथ में आप देखिए कि मंगल 12वें भाव में उच्च में होंगे तो कर्म क्षेत्र में उठापटक इस समय में होगी, परिवर्तन हो सकता है, अधिक खर्च से आपको बचना है। इसके साथ साथ सूर्य बुध के साथ में जब मंगल यहाँ पर बैठेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है, झगड़ा आदि हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो 5वीं राशि है, सूर्य की सिंह राशि, उसके स्वामी 12वें भाव में अपने से 6ठे स्थान में जाएंगे, तो झगड़े के स्थान में गए तो कहीं ना कहीं जीवन साथी से विवाद की स्थिति हो, झगड़ा हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप में समस्या आएगी, परंतु आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र के साथ में होंगे तो बहुत अच्छे परिवर्तन कुछ आपको दिखाई देंगे। भाग्य का स्वामी आपके 12वें स्थान में, तो सीधी सी बात है ये आपके लिए विदेश यात्रा का योग बना देगा। इसके साथ साथ भाग्य में वृद्धि करेगा। जो लोग विदेश से संबंधित हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, क्योंकि 9वां भाव कहीं ना कहीं यात्राओं का, लॉन्ग ट्रैवल का है, और इसका स्वामी जब विदेश के स्थान में जाएगा तो विदेश से संबंधित आप यात्राएं करें, उनसे संबंधित कोई कार्य हो जाए, ये आपके भाग्य वृद्धि को बाहर दिखाता है। 4th हाउस का स्वामी भी शुक्र है, तो आप अपने सुख की चीज़ों पर इस समय में खर्च करेंगे। सुख की चीज़ें इस समय में ले, चाहे मकान, वाहन, प्रॉपर्टी या ओवरऑल घर में कोई भी सुख की चीज़ आप ऐड करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं खर्च की स्थिति बनेगी। तो ये ओवरऑल स्थितियां हैं, इनसे आपको कुंभ लगन और राशि के इस तरह से परिणाम मिलेंगे। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। उन्हें करने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम मीन लग्न और राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। साथियों, मीन लग्न और राशि के लिए यदि आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में किसी भी स्थान में लिखे हुए हैं तो डेफिनेटली आपकी मीन राशि होगी। इसके लिए दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा। आपके इनकम के हाउस में
11th हाउस में मंगल उच्च के हुए हैं। देखिए धन भाव में, यानी सॉरी आय का भाव जो है लाभ का भाव है। धन भाव आपका सेकंड भाव है जिसके स्वामी मंगल हैं। तो धन भाव का स्वामी उच्च का होकर इनकम के स्थान में आ जाए तो डेफिनेटली धन के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है। तो मीन लगन वालों को बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपकी कुंडली में मंगल भाग्य के भी स्वामी हैं, तो भाग्य से धन में वृद्धि हो, भाग्य से आय में वृद्धि हो, ये वो स्थिति बनेगी। इच्छा पूर्ति इस समय में डेफिनेटली आपकी पूरी होगी, इच्छा पूर्ति का योग बनेगा, धन अर्जन की स्थिति बनेगी और धन अर्जन के आप नए तरीके खोजेंगे। यदि आप कर्म क्षेत्र में कोई नया कार्य ऐड करना चाहते हैं, इस समय में जो बेरोजगार हैं, रोजगार नया तलाश रहे हैं, जॉब नहीं तलाश रहे हैं, तो ये वो स्थिति है कि आपके धन अर्जन के, इनकम के नए सोर्स बनेंगे इस समय में। तो डेफिनेटली आपको करना है वो कार्य। सूर्य के साथ मंगल यहाँ पर जब होंगे तो सूर्य आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी हैं। तो शत्रु का स्वामी, रोग ऋण शत्रु का स्वामी जो है अपने से छठे भाव में, छठे भाव का स्वामी जब छठे भाव में अपने से जाएगा तो ये शत्रु विजय दिलाएगा। ऐसे में आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे, रोग ऋण शत्रु तीनों पर आपकी विजय होगी। आपका कोई ऋण वगैरह अगर चल रहा है तो मंगल यहाँ पर अच्छी इनकम करा के आपके ऋण को उतरवाएंगे और लोन वगैरह अगर कोई चल रहा है बैंक से संबंधित तो आपको मिल भी सकता है लोन और आप उसको उतार भी सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति ये ओवरऑल बनी हुई है। आपके मित्रों से यहाँ पर विवाद हो सकता है क्योंकि झगड़े का स्वामी, छठे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में मित्र के स्थान में, बड़े भाई के स्थान में आया है। तो मित्रों से संबंधित कोई विवाद हो जाए, बड़े भाई से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो थोड़ा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बुध के साथ में आएंगे तो बुध आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और फोर्थ हाउस के स्वामी भी हैं। तो ये सुख की चीज़ों पर खर्च, सुख की चीज़ों पर आप इस समय ले पाएंगे, सुख की चीज़ों को, वस्तुएं, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। जीवन साथी के साथ आपके विवाद हो सकता है क्योंकि छठे भाव का, सप्तम भाव का स्वामी भी आपका बुध है और वो जब आपके मंगल के साथ में जाएगा और बुध और मंगल में कट्टर शत्रुता है तो कहीं ना कहीं ये वो स्थिति बनेगी कि आपका विवाद जीवन साथी के साथ हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। शुक्र के साथ में आएंगे तो शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के स्वामी हैं। तो आय जो प्राप्ति होगी, जो इनकम प्राप्ति होगी, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। हो सकता है कि आपके जो इनकम के नए सोर्स आप बनाएं उसमें कुछ परिवर्तन होगा। जो पहले आप कार्य करते हैं उससे हट के कुछ आप कार्य करें जिससे आपको इनकम प्राप्त हो, क्योंकि ये चेंज को दिखाता है। अष्टम भाव भी चेंज को दिखाता है और आपका थर्ड हाउस भी चेंज को दिखाता है। उसके स्वामी जब मंगल के साथ में आएंगे तो कार्य में परिवर्तन हो सकता है, इनकम जहाँ से प्राप्त हो रही है उस क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, परंतु ये लाभदायक स्थिति बनेगी क्योंकि उच्च के ग्रह के साथ में, मंगल के साथ में इन जो थर्ड हाउस का स्वामी आएगा। ये छोटी मोटी यात्राएं भी आपको हो सकती हैं, हो सकता है आपको ट्रैवलिंग से लाभ हो। ये वो स्थितियां यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो मीन राशि व लग्न के लिए गोचर बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। गुरु जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं उनको मंगल यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी ये सफलताओं को दिखाता है। ओवरऑल देखा जाए तो मीन लग्न राशि के लिए बहुत अच्छा परिणाम है। उपाय की बात करें तो इसके बाद जस्ट आप उपाय देख लीजिएगा। उपाय जब देखेंगे तो उन्हें जरूर करने की स्थिति में आइएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उन उपायों से जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे, क्योंकि बुध जो है वो आपके सप्तमेश भी हैं, मारकेश भी हैं, तो जब बुध के साथ में आएंगे तो यहाँ पर स्किन डिजीज़ वगैरह से संबंधित कोई परेशानी जिनकी चल रही है तो वो बढ़ सकती है या फिर चीज़ें वो आ सकती हैं, ब्लड में इन्फेक्शन हो और उससे स्किन पर कोई चीज़ें एलर्जी वगैरह हो जाए तो उस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके लिए उपाय जो मैंने दिए हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा। उन्हें करने से इसके अशुभ परिणाम जो हैं वो उनमें कमी आएगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये ओवरऑल मैंने आपको मीन लग्न व राशि के बारे में बताया। ये आपको सभी 12 लग्न व राशियों का जो गोचर मंगल का होने वाला है उसका प्रभाव मैंने बताया है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और उपायों के ऊपर चर्चा करते हैं। इस गोचर के लिए जो रेमेडीज़ होंगी, सबसे पहले हम प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करेंगे। देखिए, मंगल आपकी कुंडली में जिस भाव के स्वामी बनेंगे उस भाव को आप नोट कीजिए। इसके साथ जिस भाव में स्वयं बैठे हैं उसे भी देख लीजिए। उन भावों से संबंधित जो भी कारकत्व होंगे, जो रिजल्ट आपको मिलने हैं, उसमें आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है और विवाद को टालना है। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। एग्जाम्पल के लिए आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका धनु लगन है या धनु राशि है, तो आपके लिए धन भाव के स्वामी मंगल बने तो धन की प्राप्ति, क्योंकि वहाँ पर मंगल उच्च के हो रहे हैं तो धन की प्राप्ति अवश्य कराएंगे, परंतु वो भाव वाणी का भी है, आपके परिवार का भी है। तो परिवार में कलह से बचिए। कलह होगी क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह, एग्रेसिव प्लेनेट है ये मंगल, तो वहाँ पर बैठेगा तो कुछ ना कुछ कलह भी देगा। तो उस चीज़ों को आप, विवाद को वहाँ से टालिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए क्योंकि मंगल वाणी को क्रुद्ध बना देंगे।
इसी प्रकार से मान लीजिए आपके जीवन साथी के भाव में मंगल अभी आए हैं, जैसे कर्क लगन या कर्क राशि की आपकी जन्म पत्रिका है, तो आपके जीवन साथी के स्थान में मंगल अभी उच्च के होंगे, रोचक योग बनाएंगे, तो आपको हर प्रकार से ये आपको फ़ायदा ही देंगे, इसमें नेगेटिव चीज़ नहीं है। परंतु वहाँ से बैठ के ये लग्न को देखेंगे तो आपको थोड़ी जल्दीबाजी दे देंगे जीवन में। तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, गुस्से को नहीं करना है, अपने जीवन साथी के साथ विवाद को टालिए, क्योंकि जीवन साथी का स्वभाव इस समय में आपका गुस्से वाला हो जाएगा। तो जो जिस भाव से संबंधित परिणाम दे रहे हैं उस भाव को आप पकड़िए, उसके कारकत्वों में जो रिजल्ट आपको मिलेंगे उसमें जल्दीबाजी, गुस्सा, विवाद को नहीं करना है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इसी प्रकार मंगल मकर राशि में आए हैं, जोश और उत्साह का स्वामी मेहनत की राशि में आया है, तो इस समय में जोश उत्साह से आपको मेहनत करनी है, पीछे नहीं हटना, लगातार रूप से आप काम कीजिए। आज इस समय में की गई मेहनत, इस 40 दिन में 45 दिन में जो आप मेहनत करेंगे उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे जीवन में। इसके साथ अगर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी की बात करें तो मंगलवार और शनिवार के दिन आपको हनुमान मंदिर में जाना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ये अति उत्तम स्थिति बनेगी, इसे कीजिएगा। इसके साथ साथ बुधवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइए और गणेश जी मंदिर जाइए, गणेश जी के, और वहाँ पर बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, ये भी सेकंड रेमेडी है। ये कहीं ना कहीं मंगल के जो जल्दीबाजी जैसे आपके हैं, आपके बुद्धि में, आपके स्वभाव में स्थिरता लेके आएंगे और कहीं ना कहीं ये कार्य करने से आपको अच्छी स्थिति बनेगी। इसके साथ जो अगली रेमेडी है वो है कि आपको अपने घर के वायव्य कोण में, वायव्य कोण का मतलब है उत्तर पश्चिम दिशा, घर की जो उत्तर पश्चिम दिशा है उसमें आपको उड़ते हुए हनुमान जी का कोई चित्र लगाना है, या फिर आप मूर्ति भी लगा सकते हैं, परंतु याद रखिएगा मूर्ति अगर लगाएंगे तो छोटी लगाइएगा, बड़ी मूर्ति की हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, उसके ऊपर हमें 3 बार दिन में उसकी पूजा करनी है और पूरा उसका ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं मूर्ति लगाएंगे तो छोटी होनी चाहिए और चित्र आप लगा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में घर में उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाइए, ये लंका की तरफ जाते हुए हनुमान जी का चित्र होता है। इससे क्या होगा कि वो अपना कार्य वहाँ पर जाके पूर्ण करेंगे, तो इसी प्रकार आप भी अपना कार्य पूर्ण करेंगे, वायव्य दिशा में लगाएंगे तो अच्छी स्थिति बनेगी। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं उस दिशा में तो आप अपने मंदिर में इस चीज़ को स्थापित कर सकते हैं, कोई चित्र हो, कोई मूर्ति हो, उसके लिए आपको अपने मंदिर में लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ओवरऑल ये कुछ उपाय मैंने बताए इस गोचर के, ये इन्हें आप जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आज का जो वीडियो था ये मंगल के गोचर के ऊपर रहा। ये कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई अगर सुझाव देना है तो कमेंट में दीजिए, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो शुल्क हैं वो लागू रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।